मेलिस, जिसे द रेड क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ द ड्रैगन यूनिवर्स की सबसे मशहूर, तेज और शक्तिशाली ड्रैगन्स में से एक थी। उसके स्केल स्कारलेट रेड और गुलाबी रंग के थे और उसकी स्पीड उसके टाइम के लगभग सभी ड्रैगन से ज्यादा थी। मेलिस की पूरी लाइफ में सिर्फ 2 राइडर्स रहे हैं और दोनों ही टारगेरियन प्रिंसेस थी। प्रिंसेस एलिसा टारगेरियन। एलिसा किंग जेहेरिस वन टारगेरियन और क्वीन एलिसैन की बेटी थी। उसने 75 एसी में मेलिस को क्लेम किया था। एलिसा एक एडवेंचरस और निडर राइडर थी। उसने अपने दोनों छोटे बच्चों विसेरिस और डेमन टारगेरियन को पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद मेलिस पर बिठाकर आसमान की सैर कराई थी। 84 एसी में एलिसा की डेथ के बाद मेलिस का सालों तक कोई राइडर नहीं रहा। प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन, जिसे द क्वीन हु नेवर वॉज भी कहा जाता है। रेनिस ने 87 एसी में मेलिस को क्लेम किया। रेनिस और मेलिस का बॉन्ड बहुत लंबा और गहरा था। जब रेनिस की शादी लॉर्ड कॉर्लिस वेलोरियन से हुई तब रेनिस किंग्स लैंडिंग से मेलिस पर उड़कर ड्रिफ्ट मार्क आई थी। डांस ऑफ द ड्रैगन। सिविल वॉर के वक्त मेलिस और रेनिस दोनों ही बैटल हार्डेंड और बहुत डेंजरस हो चुके थे। मेलिस एक ऐसी ड्रैगन थी जिसे उसकी स्पीड और एजिलिटी के लिए जाना जाता था। वो उड़ने में वेगार और कैरेक्सिस जैसे ड्रैगन से भी काफी माहिर थी। सिविल वॉर शुरू होने पर रेनिस ने रेनेरा टारगेरियन का साथ दिया और मेलिस ब्लैक फैक्शन की सबसे पावरफुल ड्रैगन्स में से एक बन गई। मेलिस का एंड टारगेरियन सिविल वॉर की सबसे भयंकर बैटल में से एक बैटल ऑफ रूक्स रेस्ट में हुआ, जब सर क्रिस्टन कोल ने रेनेरा के सपोर्टर लॉर्ड स्टंटन के कासल रूक्स रेस्ट पर अटैक किया। मदद के लिए रेनेरा ने प्रिंसेस रेनिस और मेलिस को भेजा, लेकिन ये क्रिस्टन कोल का एक ट्रैप था। वहां आसमान में किंग एगोन II अपने ड्रैगन सनफायर के साथ और प्रिंस एमन टारगेरियन अपने सबसे बड़ी ड्रैगन वेगार के साथ अटैक करने का इंतजार कर रहे थे। जब मेलिस पर सनफायर और वेगार ने एक साथ अटैक किया तो रेनिस ने भागने के बजाय बैटल में लड़ना चुना। मेलिस ने हवा में सनफायर पर हमला किया। उसने अपने जबड़ों को सनफायर की गर्दन पर लॉक कर दिया। मेलिस इजीली सनफायर को हरा रही थी। उसने एगोन II और उसके ड्रैगन को बुरी तरह घायल कर दिया था। तभी वेगार ऊपर से उन दोनों पर अटैक करता है। मेलिस की गर्दन पकड़कर वेगार उसे आसमान से जमीन पर गिरा देता है, जिससे कासल के आसपास आग और धूल का गुब्बार उठ जाता है। जब धूल हटी तो मेलिस के टुकड़े हो चुके थे और वो मर चुकी थी। रेनिस की बॉडी भी मेलिस के पास ही जली हुई हालत में मिली। मेलिस ने मरते मरते किंग एगोन II को परमानेंट इंजरीज दी और सनफायर का एक पंख आधा काट दिया। मेलिस के मरने के बाद उसके कटे हुए सर को गाड़ी में रखकर किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर घुमाया गया ताकि आम लोगों को लग सके ग्रीन्स जीत रहे हैं। लेकिन इससे लोग और ज्यादा डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि ड्रैगन्स गॉड्स जैसे हैं और उन्हें मारा नहीं जा सकता। कैरेक्सिस, जिसे ब्लड विर्म के नाम से भी जाना जाता था, टारगेरियन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक। कैरेक्सिस आम ड्रैगन से थोड़ा अलग दिखता था। गुस्से वाले और बैटल हार्डन ड्रैगन में से एक था। कैरेक्सिस आम ड्रैगन से थोड़ा अलग दिखता था। उसके स्केल्स खून जैसे लाल थे और उसका शरीर और गर्दन एक सांप की तरह लंबा और पतला था। उसकी आवाज किसी आम ड्रैगन की तरह भारी नहीं थी, बल्कि एक तेज चीख या सीटी जैसी जो दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर दे। कैरेक्सिस को उसकी पूरी लाइफ में 2 टारगेरियन प्रिंस ने राइड किया और दोनों ही जबरदस्त वॉरियर थे। प्रिंस एमन टारगेरियन किंग जेहेरिस I के बेटे और प्रिंसेस रेनिस के फादर। प्रिंस एमन ने कैरेक्सिस को तब क्लेम किया था जब ड्रैगन काफी जवान था। एमन ने कैरेक्सिस पर बैठकर 4th डॉर्निश वॉर में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी साबित की। इसका दूसरा राइडर है डेमन टारगेरियन। कैरेक्सिस की सबसे बड़ी पहचान द रोग प्रिंस डेमन टारगेरियन से होती है। डेमन ने 105 एसी में कैरेक्सिस को क्लेम किया। इन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि दोनों का एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल नेचर बिल्कुल एक जैसा बन गया था। कैरेक्सिस और डेमन की बॉन्डिंग इतनी गहरी थी कि कैरेक्सिस डेमन की कमांड को बिना बोले ही समझ जाता था। प्रिंस डेमन ने कैरेक्सिस का यूज करके स्टेपस्टोन के बैटल में ट्रायर्की की फोर्स को अकेले ही आग में जलाकर राख कर दिया। इस बैटल ने कैरेक्सिस को एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बना दिया। अपनी स्पीड और एजिलिटी की वजह से कैरेक्सिस हवा में बहुत एजाइल था। वो अपने दुश्मनों पर अचानक डाइव करके हमला करने में माहिर था। कैरेक्सिस का एंड द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की यूनिवर्स की सबसे लेजेंडरी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली ड्रैगन बैटल में हुआ, जिसे हम द बैटल अबव द गॉड्स आई के नाम से जानते हैं। डांस ऑफ द ड्रैगन के आखिरी दौर में प्रिंस डेमन ने हैरेन हॉल के पास एमन टारगेरियन को चैलेंज किया। एमन वेस्टेरोस के सबसे बड़े और पुराने ड्रैगन वेगार पर सवार था। कैरेक्सिस साइज में वेगार का सिर्फ आधा था, लेकिन स्पीड, फेरोसिटी और एक्सपीरियंस में वो किसी से कम नहीं था। हैरेन हॉल के पास गॉड्स आई नाम की लेक के ऊपर आसमान में दोनों के बीच भयंकर बैटल शुरू हुआ। वेगार की पावर और साइज बहुत ज्यादा थी, लेकिन कैरेक्सिस ने अपनी स्पीड का फायदा उठाया। आसमान में उड़ते हुए कैरेक्सिस ने अचानक डाइव मारी और अपनी जबड़ों से सीधे वेगार की मोटी गर्दन पर हमला किया। वेगार ने भी अपने बड़े पंजे कैरेक्सिस के पेट में गाड़ दिए और उसके एक पंख को बुरी तरह फाड़ दिया। दोनों ड्रैगन्स आपस में उलझे हुए आसमान से सीधे जमीन की तरफ गिरने लगे। जब दोनों ड्रैगन्स तेजी से पानी की तरफ गिर रहे थे, तब प्रिंस डेमन अपनी सैडल से कूद गया। हवा में ही उसने कूदकर एमन टारगेरियन की दूसरी आंख भी अपनी वेलेरियन स्टील तलवार डार्क
ईस्टर घोंप दी। तभी दोनों ड्रैगन्स भयानक स्पीड से गॉड्स आई लेक में आकर गिरे। वेगार और एमंड झील के पानी में डूबकर तुरंत मर गए, लेकिन कैरेक्सिस का स्टेमिना इतना था कि पेट फटा होने और आधा पंख कटने के बावजूद वो पानी से बाहर आया और झील के किनारे तक रेंगता हुआ पहुंच गया। वहां हैरनहॉल की दीवारों के बाहर आखिरी आवाज निकालने के बाद कैरेक्सिस की मौत हो गई।